नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। बिहार की सियासत में कांग्रेस का चौंकाना जारी है। कभी पार्टी अचानक ही अखिलेश सिंह को अध्यक्ष पद से हटा देती है, तो कभी ऐसे संकेत दे देती है जिससे महागठबंधन के टूटने की चर्चा तेज हो जाती है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पप्पू यादव को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने का न्योता देकर हैरान कर दिया। यानी कि अब पप्पू यादव निर्दलीय नहीं रहे, बल्कि पक्के कांग्रेसी जैसे हो गए हैं। इसके अलावा कन्हैया कुमार पहले से ही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा करके खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में मुद्दा यह है कि क्या बिहार में अब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार आरजेडी और एनडीए की नींद हराम करेंगे? क्या कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि इस बार पार्टी किसी की भी पिछलग्गू नहीं बनेगी? वैसे भी राहुल गांधी ने भी पटना आकर संकेत दे दिया कि अब कांग्रेस कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। तो क्या पप्पू यादव को बुलावा कांग्रेस की इसी रणनीति का हिस्सा है? ऐसे में सवाल यह भी है कि अब लालू यादव क्या करेंगे? क्या तेजस्वी यादव के सीएम बनने की राह मुश्किल हो जाएगी? आइए इसी मुद्दे को खंगालने की कोशिश करते हैं। बिहार विधानसभा में महागठबंधन का क्या होगा, यह तो समय बताएगा, पर फिलहाल कांग्रेस ने यह दिखा दिया है कि अब पार्टी बी टीम बनकर नहीं रहेगी। इसलिए पार्टी अब आरजेडी को महागठबंधन में खुली आजादी देने के मूड में नहीं दिख रही। अब यह कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो या फिर संयोग, लेकिन पार्टी लगातार उन नेताओं को आगे कर रही है कि जो आरजेडी को कोई खास पसंद नहीं है। सबसे पहले तो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार में एक्टिव किया, वहीं अब पप्पू यादव को भी बुलावा भेज दिया है। हालांकि वे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में बुलाया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस अब पप्पू यादव को लेकर गंभीर है और उम्मीद है कि पार्टी उन्हें बिहार चुनावों में इस्तेमाल कर सकती है। इसकी वजह यह भी है कि पप्पू यादव शुरू से ही कहते रहे हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस को बड़ा भाई बनना चाहिए। ऊपर से उन्होंने दलित मुख्यमंत्री की बात उठाकर आरजेडी नेताओं को मिर्ची लगाने का काम किया है। अब बात करते हैं कांग्रेस की नई स्ट्रेटजी की। कन्हैया कुमार पहले से ही कांग्रेस के लिए बिहार में युवाओं और सवर्ण वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यात्राएं और भाषण बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब पप्पू यादव के आने से कांग्रेस को एक और मजबूत चेहरा मिल गया है। पप्पू की पूर्णिया में पकड़, उनका इमेज और दलित मुस्लिम वोटरों में लोकप्रियता कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकती है। राहुल गांधी ने पटना में जो कहा वो इस प्लान का हिस्सा नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस महागठबंधन में रहेगी, लेकिन अब वो किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। वैसे भी पिछले कुछ सालों में आरजेडी ने कांग्रेस को कम सीटें देकर छोटा पार्टनर बनाकर रखा था, लेकिन अब कांग्रेस कन्हैया और पप्पू को आगे करके बिहार में अपनी पुरानी ताकत वापस ला सकती है। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के कारण अब लालू यादव के लिए सिरदर्द बढ़ गया है। पप्पू यादव का कांग्रेस से बुलावा आना आरजेडी के लिए नई मुसीबत है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतारा था, लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय लड़कर आरजेडी को बुरी तरह से हराया, जो अभी भी लालू यादव को चुभ रहा होगा। वैसे भी लालू यादव का प्लान तेजस्वी को बिहार का अगला सीएम बनाना है, लेकिन अगर कांग्रेस पप्पू और कन्हैया को बिहार में आगे करती है और किसी कारण महागठबंधन बिखरता है, तो आरजेडी का वोट बैंक बढ़ सकता है। पप्पू यादव जहां दलित और मुस्लिम वोटरों को खींच सकते हैं और कन्हैया कुमार युवा और सवर्ण वोटरों को। ऐसे में अगर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ या कांग्रेस ने ज्यादा दबाव डाला, तो तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर सवालिया निशान लग सकता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। लालू यादव के पास दो रास्ते हैं। पहला, वो कांग्रेस से बातचीत करके महागठबंधन को बचाने की कोशिश करेंगी। दूसरा, अगर बात नहीं बनी तो आरजेडी अकेले लड़ने का रास्ता चुन सकती है, लेकिन ये रिस्की होगा क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी का एनडीए अभी मजबूत स्थिति में।
कांग्रेस के लिए भी ये डू और डाई का वक्त है। अगर कन्हैया और पप्पू फेल हुए तो बिहार में उसकी सियासी हैसियत और कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो कांग्रेस न सिर्फ आरजेडी को चैलेंज करेगी बल्कि एनडीए को भी टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या लालू यादव इस चुनौती से उबर पाएंगे या तेजस्वी का सीएम बनना अब मुश्किल है? कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।